7 खबर सबसे हटके। दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हम उपस्थित हैं और बहराइच जिले के रिसिया क्षेत्र में ये जो आप देख रहे हैं, ये फार्म हाउस विपुल इंडस्ट्रीज है, जो कि 2021-22 की ये इंडस्ट्री है। तो आइए हम यहाँ पहुँचे हैं और आइए हम जानते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में कैसे क्या किसानों के इससे किसानों का क्या फायदा है। तो हम आइए जानते हैं। इस इंडस्ट्रीज के एमडी साहब हैं, वो भी उपस्थित हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं इंडस्ट्रीज के ऑफिस में और उनके एमडी साहब के पास पहुंच चुका हूं। तक टीम पहुंचकर और इनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश में है और बातचीत करेंगे भी, जो कि हमारे साथ एमडी साहब उपस्थित हैं। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि इस इंडस्ट्रीज के जो उत्तर प्रदेश की पहली इंडस्ट्रीज है, इससे किसानों का क्या फायदा है, कैसे क्या है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो आइए हम एमडी साहब से बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। सर, आपका क्या नाम है? राम रतन अग्रवाल जी। तो सर, ये जो आपकी ये उत्तर प्रदेश की पहली इंडस्ट्री है, विपुल इंडस्ट्री, तो इसका आपको ख्याल कैसे आया बहराइच क्षेत्र में? इसको कैसे, मतलब आपके क्षेत्र में कैसे ख्याल आया? देखिए साहब, मैं बहराइच में सर्वप्रथम 2005-06 में हम इंडस्ट्रियल वेस्ट से एक ईंधन के रूप में फ्यूल ब्रिकेट एवं पैलेट का निर्माण करते थे। उसके बाद ये हमेशा था कि ये जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, उसमें जो हमारे किसान भाई जो अनाज पैदा करते थे, तो उसका फसल अवशेष जो निकलता था, उस फसल अवशेष को लोग खेतों में जला दिया करते थे। इसकी कोई तकनीक नहीं थी कि इस फसल अवशेष का निस्तारण कैसे किया जाए। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट से हम फ्यूल पैलेट ब्रिकेट तैयार करते थे, तो हमारे दिमाग में ये विचार आया कि इस पर कुछ काम किया जाए, जिससे हमारा पर्यावरण जो खराब हो रहा है, तो उसमें सुधार हो और किसानों की आय बढ़े। इसलिए मैंने एग्रो वेस्ट से निर्मित फ्यूल ब्रिकेट पैलेट की इकाई वर्ष 2021 में स्थापित की। अच्छा, ये इंडस्ट्री होगी? जी। तो सर, ये जो इंडस्ट्रीज है, इसमें किसानों का क्या फायदा है? अब किसानों का फायदा क्या है कि जैसे किसान अपना अनाज उत्पादन करता है, तो अनाज में गेहूं हुआ, धान हुआ, सरसों हुआ, मक्का हुआ, हर प्रकार की फसलों के जो अवशेष है, वो अवशेष अभी तक लोग जला दिया करते थे। लेकिन जब हमने ये सोचा कि उस फसल अवशेष पे ये लोग जो जलाने पर उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो मन में बहुत पीड़ा थी कि इसमें किसान का क्या दोष था। अगर हम उसका निस्तारण के लिए अगर कोई उपाय नहीं करते हैं, तो उसमें किसान का दोष नहीं था। तो सर, ये जो इस क्षेत्र में किए हैं, तो यहाँ पे आपको कैसे ख्याल आया और क्या आप ओपनिंग कर सकते थे? उदाहरण दरबार करके अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री जो आप लगाए यहाँ पे किसानों के लिए, तो इसका आप और कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में भी तो कर सकते थे। इस क्षेत्र में, रिसिया क्षेत्र में लगाने का क्या अलग उत्पादन होगा? देखिए, रिसिया मेरा जन्म स्थान है और यहाँ पर मैं चावल मिल के व्यवसाय से भी जुड़ा हूँ और कोई चीज शुरू करनी थी मुझको, तो हम अपने जनपद से शुरू इसलिए किया कि फसल अवशेष तो हर जगह है, पूरे भारत में अनाज का उत्पादन होता है और फसल अवशेष जलाया जाता है। तो हमने विचार किया, यहाँ पर संसाधन है हमारे पास, तो हमने विचार किया कि यही हम लगाएंगे। और इस कदम ये बहुत ही एक कठोर निर्णय लेना था मुझे कि हो सकता है मुझे नुकसान भी हो, लेकिन मैं पर्यावरण के प्रति हमेशा जागरूक रहा और उसके इसलिए मैंने किसानों का जो फसल अवशेष होता था, उससे उनकी आय भी बढ़ रही है और मैंने निर्णय लिया कि हम यही लगाएंगे। और उसमें कठिनाई भी बहुत आई हमको, लेकिन एक चूंकि एक नेक काम था, तो इसमें शासन प्रशासन का बड़ा मुझे सहयोग मिला। और 2021 में यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश की जो नोडल एजेंसी है, उनके माध्यम से मुझे ये फैक्ट्री लगाने में हमको 2021 में इसको चलाया। और चूंकि उत्तर प्रदेश की पहली इकाई थी और ये ऐसी इकाई थी कि जब किसानों का अवशेष जब हम खरीदने लगे, तो इस प्रकार उस पर नियंत्रण होने लगा। और
फिर सरकार ने, कृषि विभाग के ने हमारे उनकी अनुशंसा पर हमको उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हमें लोक भवन में इसके लिए सम्मानित भी किया गया कि पर्यावरण पर आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। इससे किसानों की आय भी बढ़ रही है और पर्यावरण भी हमारा। शुरू में जब ये किसान लोग यहाँ लाने लगे खुला हुआ, तो हम इसका दाम 1.5 रुपए किलोग्राम का देते थे। लेकिन उस समय स्थिति क्या थी कि वो जितना हमसे पाते थे उतना उनका भाड़ा ही नहीं लग जाता था, उनकी कोई कमाई नहीं हो पा रही थी। फिर हमने इसका प्रचार प्रसार करके लोगों को बेलर यहाँ पे खरीद करवाया। भारत सरकार की योजना है कि इस पे 50% अनुदान भी देते हैं उन यंत्रों पे जिसको बेलर कहते हैं। बेलर खेत में जा करके एक बर्फ की सिल्ली की तरह वो गांठ बना देता है और उस गांठ को बना करके जब किसान हमारे यहाँ लाता है तो उसको भाड़े की भी बचत होती है और उसका जो नुकसान होता था वो नहीं होता है। लेकिन उसमें अभी वो लगभग 20 लाख की लागत आती है उसमें, जिसमें 10 लाख 50% लगभग अनुदान मिल जाता था। लेकिन अभी सब किसान भाई उसको नहीं ले पाए। लेकिन हमने 5-6 किसानों को तैयार किया है, उनको बेलर दिलवाया, उनको छूट दिलवाई, उसके बाद वो ये काम कर रहे हैं और किसानों को उसका उचित मूल्य वहां दे रहे हैं और यहाँ पर ला करके वो अपना लाभार्जन भी कर रहे हैं। और हम उससे इस बायोमास से हम उसको पैलेट ब्रिकेट जो तैयार करते हैं वह एनटीपीसी में जो विद्युत तापघर है, बॉयलर्स है, उनको यहाँ से सप्लाई करते हैं, जिससे वो कोयले के साथ मिला करके वो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। जो किसान ट्राली अपने आप लाता है या आप मंगवाते हैं तो उसका सर उसको पैसे भी मिलता होगा? जी, हम इनको जो कितने क्विंटल के हिसाब मिलता है, कैसे उनको पैसा दिया जाता है सर? देखिए, हम इस समय जो पराली ले रहे हैं और वो 2 रुपए किलो भी रह चुके हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा दिखाया। और हमारे साथ में इसी जो ये पराली का ग्राउंड है जहाँ पे स्टॉक लगाया जाता है, उसी स्टॉक में एमडी साहब भी उपस्थित हैं और हम एमडी साहब से भी बात करेंगे कि जो इस पराली का स्टॉक है कैसे लगाते हैं, कहाँ से कितना क्या है। तो सर, जो ये स्टॉक लगाया जाता है पराली का, इसमें किस किस चीजों का पराली स्टॉक में आपके उपस्थित है अभी? देखिए साहब, अभी जो अक्टूबर में पराली जो इकट्ठा होती थी वो 1.5-2 महीना मिलती थी, तो वो स्टॉक तो हम लोग का 3 महीने में खत्म हो जाता था। लेकिन फिर उसके बाद में हमारी फैक्ट्री पूरी तरह से नहीं चल पाती थी, तो फिर हमने गन्ना पत्ती पे शोध किया। ये पहला शोध है हमारा कि गन्ना पत्ती से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हमने अक्टूबर नवंबर तक ये लोग पराली करते थे। उसके बाद जब गन्ना की पत्ती की तकनीक पिछले साल से हम लाए, तो फिर गन्ना पत्ते इस समय खरीद रहे हैं। इस समय इसका 250 रुपए कुंटल दाम दे रहे हैं और जितनी हमको जरूरत है उतनी हम ले रहे हैं। और बाकी रिलायंस फैक्ट्री जिन्होंने वहां पर बायोगैस तैयार कर रहे हैं सीबीजी के जरिए, तो उनको भी पत्ती यहाँ से। तो सर, ये जो रिलायंस कंपनी आपकी है? नहीं, मेरी नहीं है। अच्छा, मैं उसमें एक तरीके से वेंडर को मैं माल सप्लाई करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप सप्लाई करवाते हैं? तो रिलायंस कंपनी कहाँ पे है सर? ये रिलायंस कंपनी देवा शरीफ जनपद बाराबंकी में एक पहला प्लांट उन्होंने लगाया है, जो मतलब सीबीजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस से। तो पराली से और गोबर से मिक्स करके वो अपना बायोगैस तैयार करते हैं। लेकिन गन्ना पत्ती भी जब हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि लगभग वहाँ पे करीब 1.5 लाख कुंटल गन्ना पत्ती स्टॉक हो गई है और 1.5 लाख कुंटल करीब पराली स्टॉक हो गई है, जिसमें हम पूरे प्रदेश के जो किसान हैं जिनके पास अभी बेलर हैं, लेकिन अभी बहुत मात्रा में नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी जागरूक नहीं है किसान। तो फिर हमने क्या किया कि हमने पंजाब से, क्योंकि पंजाब में पराली का काम होने के बाद में बेलर सब वहाँ खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ लगभग 5000 बेलर पंजाब में, तो उसमें से कुछ बेलरों को हमने यहाँ पे उनको आमंत्रित किया और यहाँ पे सुविधा दिलाई। और फिर यहीं से लगभग इस समय 50 बेलर काम कर रहे हैं पंजाब के, जो रिलायंस को ये गन्ना की पत्ती का वो दे रहे हैं। इस प्रकार जो वहाँ के किसानों की जो कमाई थी वो सिर्फ पराली तक थी, 1.5 महीने 2 महीने, अब उसके बाद उनकी कमाई 5 महीने बढ़ गई। इस तरह यहाँ के किसानों के भी जब गन्ना पत्ती भी वो करने लगे, इस तरह उनके बेलर अब बराबर 6 महीने चल रहे हैं। इसलिए किसानों की आय बढ़ रही है और पर्यावरण पर हम तेजी से जो हमारा प्रदूषित हो रहा है उस पर हम अंकुश लगा पा रहे हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें जो इस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। ये सर, ये जो कंपनी आपकी है ये प्राइवेट लिमिटेड है कि सरकार द्वारा है? नहीं, ये प्राइवेट है, प्राइवेट हमने निजी हमारी फैक्ट्री है जी। तो चलिए, हमें एमडी साहब से भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा और हमारे साथ में पूर्व प्रधान जो कि किसान भी हैं और पूर्व प्रधान रह चुके हैं, मिलके बहुत ही अच्छा लगा जी। अभी जैसे कि क्या है कि पराली का जैसे अभी हमने इंडियन ऑयल जो उन्होंने लगभग 200 करोड़ का एक प्लांट वहाँ स्थापित किया है जी,
गोरखपुर में धुरिया पार एक जगह है, वहाँ पे अभी इन्होंने सीबीडी का प्लान लगाया है, लेकिन उनको पराली नहीं मिल पा रही थी क्योंकि नया सिस्टम वहाँ पर बना था। तो हमने यहाँ से उनको इंडियन ऑयल को सहयोग करते हुए अभी पिछले साल हमने यहाँ से पराली यहाँ से भेजी है। फिर जी आप यहीं स्टॉक लगाते हैं, फिर यहाँ से आप सप्लाई करते हैं? नहीं, हम सप्लाई का एक सहयोग की भावना से हम अपना स्टॉक उनको दे दिए कि आप उससे शुरुआत करिए। फिर उसके बाद यहाँ के बेलर, बहराइच के जो बेलर थे, सबको वहाँ पर भेजा गया। जब वहाँ भेजा गया तो उन्होंने करीब 20,000 कुंटल पराली का उन्होंने 20,000 टन 20,000 टन, अरे नहीं 20,000 कुंटल। और उसके बाद में फिर पंजाब के भी बेलर जो है उनको वहाँ पे जो सिस्टम बनाया है, वहाँ के एफपीओस की मीटिंग की हमने, वहाँ पे उन लोगों ने भी लगभग 10-12 बेलर अब उन्होंने खरीद लिए। तो इस तरह वहाँ भी सिस्टम हमने भेजने का मतलब पूरा प्रयास किया है कि वहाँ भी पराली जो है जलने न पाए। और इंडियन ऑयल का जब प्लांट स्थापित हो गया है तो किसान भाई वहाँ गए, तो इस तरह वहाँ भी हम पूरा सहयोग हमारा इस पे चल रहा है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमडी साहब ने हमें जो जानकारी दी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और इस प्लांट रिसिया के क्षेत्र में अभी कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, और प्रधान ये जो हमारे एमडी साहब, इन्होंने रिसिया के रहने वाले भी हैं, और रिसिया को ही चमकाने के लिए, रिसिया के किसानों को फायदा दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ही फायदा हो सकता है। जैसा कि ये प्रधान जी, जो पूर्व प्रधान है, ये बहुत दूर रहते हैं, काफी दूर यहाँ से रहते हैं, वो भी अपनी पराली जो है इकट्ठा करके यहीं लाते बेचते हैं, और जिससे कि इनका भी फायदा होता है, इनके द्वारा किसान भाइयों का भी फायदा होता है। तो हमारी अंत तक की टीम यहाँ पहुंची और एमडी साहब से बात की, तो बात करने के बाद बहुत ही अच्छा पता लगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार ये जो कंपनी की जो बिल्डिंग है ये दिखा दें, जिस तरीके से ये बिल्डिंग कितनी अच्छी बनी हुई है और कितने वर्कर्स काम करते हैं। लगभग 10-12 वर्कर्स काम भी कर रहे हैं। तो और बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए, माल आता है ये रास्ते से, इतना बड़ा गोदाम बना के रखे हुए हैं जहाँ पे स्टॉक लगाते हैं। पराली का स्टॉक इसी में लगाया जाता है, और स्टॉक लगाने के बाद में मशीन में डालते हैं। मशीन में डालने के बाद में छोटे छोटे और बड़े पदार्थ भी उपस्थित बनाते हैं। पदार्थ बनाने के बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को देते हैं, भट्ठों पे भेजते हैं, जिससे कि वो भी अपना काम इसी द्वारा जलने के लिए उपस्थित में कर सकते हैं, गैस को उत्पाद कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं आपके साथ दिलशाद अहमद, अंत तक डी चैनल से। जय हिंद, जय भारत।